तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज की जो वीडियो है पेनलेस डिलीवरी ऊपर काफ़ी है ना, कोई कमेंट आ रहे थे कि पेनलेस डिलीवरी का क्या खर्चा आया, क्या प्रोसीजर है और क्या अभी था? आजकल ना वैसे किसी को इतना पता नहीं है पेनलेस डिलीवरी के बारे में। मतलब अभी ट्रेंडिंग में अभी नई नई सी चली है। अभी मेरे को भी चलिए, बाद में पता, मतलब इसने पहले तो पहले कह दिया मैंने पेनलेस डिलीवरी करनी है मेरे को करानी थी। मैं कहा पेनलेस डिलीवरी करानी है, लेकिन वैसे नेचुरल नेचुरल ही होता है। नेचुरल होता लेकिन है, ये होता है कई लेडीज चाहती हैं कि चाहती है, हमारी बल्कि एक्चुअल में कईयों नॉर्मल को ना, डिलीवरी हो बट हम पेन ना सहन कर पाए इतना, और मतलब वो एक्चुअली क्या होता वैसे। है कि जैसे कि ये ना फर्स्ट बेबी किया होता तो उनको काफ़ी उनको पेन होता था। टेंशन भी फिर वो रहती है कि सेकंड हाँ टाइम पता नहीं सोचते हैं कि कितना हम पेन पेनलेस होएगा। डिलीवरी कराएंगे। पेनलेस डिलीवरी में कुछ नहीं होता, वो एंथीसिया देते हैं जो कि पेन का एपिड्यूरल पता नहीं चलता। हाँ, एपिड्यूरल देते इस हैं वीडियो में वो। आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, रुचिजन कितना मैम के खर्चा पास होता जाते है। हैं, वो सब हाँ, कुछ पूरी डिटेल में आपको बता आपने जो देंगे। सवाल पूछे वो हम डायरेक्ट उनको पुट आउट करेंगे, वो देन जवाब देंगे। देन आप सुनना और लाइक कर देना वीडियो को, फिर और कमेंट करना, हम और वीडियो बना के लेके आएंगे। तो चलो चले डॉक्टर रुचिजा मैम के पास। मैम, हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस थे कि पेनलेस डिलीवरी पे कितना खर्चा आता है और क्या क्या प्रोसीजर रहता है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और माइनस पॉइंट्स क्या हैं। पेनलेस डिलीवरी एक नया और मॉडर्न तरीका है नॉर्मल डिलीवरी कराने का। तो मैं आपको बताती हूँ इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में और माइनस पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जैसे कि मैंने बताया कि नाम से ही पता चल रहा है पेनलेस डिलीवरी, यानी कि लेबर पेन्स को कम करने का तरीका। मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। ये इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को एक एक्सपर्ट डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, आपकी लेबर पेन्स को कम करने के लिए लगाते हैं। ये लगाया जाता है आपकी रीढ़ की हड्डी के बैकबोन के आगे की तरफ एक लेयर होती है। उस लेयर के अंदर थोड़ा सा पानी होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर नहीं लगाया जाता, यानी कि इसका बैक एक वाला कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे पेशेंट को, जिसको ये पेनलेस इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसको बैक एक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सेकेंड बेनिफिट ये है कि जो लेबर पेन्स किसी पेशेंट को, मान लीजिए 100% उसका मैक्सिमम लेबर पेन है, जो उसने कभी आज तक, अगर उसकी पहली डिलीवरी है तो उसने कभी झेला ही नहीं है, और अगर उसकी सेकेंड डिलीवरी है तो उसने पहली डिलीवरी में लेबर पेन्स देख रखे हैं कितने ज्यादा होते हैं, तो वो पेन को ये 80% तक कम कर देता है। यानी कि उसको अंदाजन 10 से 20% तक के लेबर पेन्स बियर करने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। इसमें नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही डिलीवरी होती है, यानी कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, चाहे वो नेचुरल लेबर पेन्स हों चाहे वो आर्टिफिशियल लेबर पेन्स हों, बिल्कुल नॉर्मल लेबर पेन्स की तरह ही चलते हैं। डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से होती है। सिजेरियन करने की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि पेट पे कोई कट नहीं लगता। हाँ, अगर कभी कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ कोई अदर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मिकोनियम, यानी बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, या कोई और रेयर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो कभी कभी हमें सिजेरियन की जरूरत पड़ जाती है। अदरवाइज मोस्टली, मतलब 100 में से 90% केसेस में ये डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी की तरह हो जाती है। कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या इसका कोई बच्चे पे साइड इफेक्ट है। तो मेरा जवाब है कि इसका बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी कि जो पेट के अंदर बेबी है वो सेफ रहता है, और जब डिलीवरी पूरी हो जाती है तो वो बेबी सेफली आराम से बाहर आ जाता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है और पेशेंट को बेबी पुश करना पड़ता है, तो पेशेंट अगर मान लीजिए पूरे 100% अपने पेन, 100% पावर नहीं लगा पा रही है पुश करने के लिए, बेबी को बाहर पुश करने के लिए, तो इसमें हमें कभी कभी वैक्यूम डिलीवरी का सहारा लेना पड़ता है। वैक्यूम डिलीवरी मीन्स हम बेबी को असिस्ट करके, हम बेबी को नीचे से पुल आउट करके भी बाहर निकाल सकते हैं, और ये भी बेबी के लिए सेफ रहता है। कई पेशेंट पूछते हैं कि ये इंजेक्शन कब तक असर करता है। तो ये इंजेक्शन हम लगाते तब हैं जब यूट्रस का माउथ अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है, यानी कि पेशेंट को हल्के हल्के लेबर पेन्स के बाद तेज लेबर पेन आने लगते हैं, और पेशेंट को पेन मतलब सहन करना मुश्किल हो जाता है। तब हम 3 सेंटीमीटर यूट्रस का माउथ ओपन होने पे ये इंजेक्शन लगा देते हैं, और ये इंजेक्शन असर करता रहता है जब तक कि अगले 6, 7 या 8 घंटे में यूट्रस का माउथ पूरा ओपन हो जाता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नजदीक आ जाता है। पेनलेस डिलीवरी के खर्चे की बात करें तो इसमें आमतौर पे नॉर्मल डिलीवरी से एक्स्ट्रा 5 से 10 हज़ार के रुपए के बीच में खर्चा आता है, जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं पेनलेस डिलीवरी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। वैसे तो कॉमन कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं ही नहीं पेनलेस डिलीवरी के, यानी कि ये माँ और बच्चे के लिए कंप्लीटली सेफ है अगर सेफली दिया जाए तो। लेकिन किसी किसी पेशेंट में, रेयर पेशेंट में कोई कोई नेगेटिव पॉइंट्स आता है देखने के लिए। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया में दी जाने वाली दवाई से एलर्जी है, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन की वजह से पूरी बॉडी पे खुजली हो सकती है।
या फिर किसी किसी पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में दर्द। डिलीवरी के बाद अगर किसी पेशेंट को सिर दर्द हो रहा है तो मैं उसको एडवाइस देती हूँ कि आप पेन की मेडिसिन ले सकते हो या फिर खूब सारा पानी पीजिए, उससे भी आपका पेन ठीक हो जाएगा। यदि कोई पेशेंट मेरे पास आता है और उसकी पहली डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में उसको बहुत पेन का एहसास हुआ है और वो मेरे से कहता है कि मुझे सेकेंड डिलीवरी पेनलेस चाहिए, तो उनको तो मैं ये पेनलेस डिलीवरी एडवाइस करती हूँ। लेकिन अगर किसी पेशेंट में कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि अगर उसका प्लेटलेट काउंट लो है, उसको ब्लड शुगर हाई है, उसको सीजर्स की प्रॉब्लम है या फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में बनावटी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम यूजुअली ये डिलीवरी एडवाइस नहीं करते। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका फर्स्ट बेबी सिजेरियन सेक्शन से हुआ है और सेकेंड बेबी वो पूछते हैं मुझसे कि क्या हम पेनलेस डिलीवरी की ऑप्शन लें, तो ऐसे पेशेंट्स में भी मैं पेनलेस डिलीवरी एडवाइस नहीं करती। लेकिन कुछ रेयर केसेस में जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, यानी उनके बेबी का साइज, पोजीशन, वेट वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, हेड की पोजीशन ठीक होती है, यूट्रस में जो स्टिचेस लगे हैं उनकी थिकनेस बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो ऐसे पेशेंट में मैंने पेनलेस डिलीवरीज भी कराई हैं और सक्सेसफुल भी हुई हैं। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स जिनका पहले बेबी सिजेरियन से हुआ है, थोड़ा सा रिस्क अगर वो लेना चाहें, थोड़ा सा रिस्क के साथ वो पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन इस डिलीवरी में ले सकते हैं, पर सभी पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस नहीं करती। तो जिन पेशेंट्स की पहले डिलीवरी एक बार नॉर्मल हो चुकी है पेन वाली, वो ये डिलीवरी ले सकते हैं, या फिर अगर किसी के पेशेंट का ये पहला बेबी है और फर्स्ट डिलीवरी के लिए वो मेरे पास आए हैं, तो भी वो पेनलेस डिलीवरी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पेनलेस डिलीवरी को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, फाइनली पेनलेस डिलीवरी की पूरी प्रोसीजर आपको मिल गया, सारी डिटेल आपको मिल गई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। कमेंट करके बताना कैसी लगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। मैम का इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी लिंक आपको मिला होगा, देन आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं ना, हॉस्पिटल लोकेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी आपका रिलेटिव सवाल है तो आप कमेंट में भी छोड़ सकते हो, डायरेक्ट मैम को भी आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। इसी तरह सपोर्ट करते रहो और लाइक कर दो।